और यह भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि अंसारी परिवार का कोई सदस्य वहां चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। मऊ सदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। अगर मऊ सदर विधानसभा सीट पर चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी से लगभग जो कैंडिडेट होंगे वो उमर अंसारी ही होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि उमर अंसारी जेल में चले गए और हम जो है कि मऊ सदर का चुनाव जीत लेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी जी 3 बार जेल में रह करके जो है कि मऊ की सम्मानित जनता ने और वहां के सम्मानित मतदाताओं ने मुख्तार अंसारी जी को चुनाव जिताने का काम किया। हमारा कोई हस्ताक्षर गलत तरीके से करके अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो मैं आरोप लगा सकता हूं या शिकायत कर सकता हूं कि मेरा फर्जी हस्ताक्षर करके मेरे बैंक का अकाउंट से पैसा निकाला गया या मेरी जमीन पर कब्जा किया गया। यह प्रशासन को इसकी चिंता क्यों लगी कि इस तरह का आरोप लगा दिया कि इन्होंने अपने मां का जो है कि फर्जी हस्ताक्षर करके दस्तावेज न्यायालय में जमा किया है। कहीं कहीं कयास लग रहा है कि ब्रजेश सिंह माफिया डान जो है कि वहां से चुनाव लड़ेंगे और जोगी के बिरादरी के हैं उन्हें चुनाव जिता ले जाएंगे। तो जिस तरह मुख्तार अंसारी वहां से जेल में रह करके 3 बार चुनाव जीते, यह भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है। कितने सिंह उपनामधारी थे, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, कितने लोगों की प्रॉपर्टी सीज हुई, कितने लोगों के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया, कितने लोगों का फेक इनकाउंटर किया गया। तो चाहे मन्नू अंसारी हो, चाहे अब्बास अंसारी हो, चाहे उमर अंसारी हो, ये उनका जो है कि रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ। और एक तो चाचा के रिश्ते के नाते और एक रिश्ता हमारा और है, ऊपर अल्लाह है और नीचे मल्लाह। अल्लाह के बंदे और मल्लाह हो, बटोगे तो कटोगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के बेटे को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बीते दिनों मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को आधी रात गाजीपुर पुलिस आती है और लखनऊ से उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लखनऊ विधायक आवास जो उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मिला था, जहां वो खुद उमर अंसारी भी अपने बड़े भाई अब्बास अंसारी के साथ रहते थे। बीते दिनों गाजीपुर पुलिस आती है और उन्हें आधी रात गिरफ्तार करके ले जाती है। बताया जाता है कि उन्होंने अपने माताजी का जो है गलत सिग्नेचर कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उत्तर प्रदेश में चर्चाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद जो मऊ की सीट जो है खाली हुई है उस पर उमर अंसारी चुनाव लड़ेंगे। अगर उमर अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना नामुमकिन होगा। लेकिन अब उमर अंसारी जब जेल चले गए तो उसके बाद अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से उस मऊ की सदर सीट को जीतना चाहती है। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा उठता है, लोगों को अंदर हुआ पो का ये माहौल बना हुआ है कि क्या उमर अंसारी के जेल में जाने के बाद मऊ की जो सीट है, जो मुख्तार अंसारी का किला कहा जाता था, मजबूत किला कहा जाता था, क्या वो ध्वस्त हो जाएगा? अब वो लोग चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बातचीत करेंगे। चौधरी लौटन राम निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं। मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। क्या कहेंगे उमर अंसारी को लेकर के? ये बात कहा जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अब्बास अंसारी जहां से विधायक थे, सीट खाली हुई तो उस सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एन केन प्रकारेण जो मुख्तार अंसारी जी का, जो पिछड़ों के, दलितों के, मजलूमों के, गरीब गुरबा के मसीहा के तौर पर जिनकी छवि बनी थी, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले और सामंती मनुवादी जो है उन्हें जो है कि डान घोषित करने का काम किया। और उनके बेटा अब्बास अंसारी जो है कि मऊ सदर से जो है कि विधायक थे और जो है कि उनके सदस्यता को खत्म करने का काम किया 2 साल की सजा दिखा करके। यह प्रायोजित बीजेपी का एजेंडा रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि अंसारी परिवार का कोई सदस्य वहां चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को रविवार के दिन विधायक निवास दारुल सफा से गाजीपुर की पुलिस आती है और उठा कर ले जाती है। और जिस तरह से
गाजीपुर पुलिस अधीक्षक के सामने उमर अंसारी की परेड कराई जाती है, जैसे लगता है कि कोई पाकिटबार और टपोरी हो, कोई छिनैती करने वाला हो, कोई चेन स्नेचर हो, इस तरह का करके जो है कि अपमानित करने का काम किया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि उमर अंसारी जेल में चले गए और हम जो है कि मऊ सदर का चुनाव जीत लेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी जी 3 बार जेल में रह करके जो है कि मऊ की सम्मानित जनता ने और वहां के सम्मानित मतदाताओं ने मुख्तार अंसारी जी को चुनाव जिताने का काम किया। और उमर अंसारी भले जेल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक साजिश के तौर पर भिजवाया है। यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने मां अफजा अंसारी का जो है कि फर्जी हस्ताक्षर किया है। अरे फर्जी किया है या सही किया है, FIR किसने दर्ज कराया है? प्रशासन ने कराया है। हमारा कोई हस्ताक्षर गलत तरीके से करके अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो मैं आरोप लगा सकता हूं या शिकायत कर सकता हूं कि मेरा फर्जी हस्ताक्षर करके मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकाला गया या मेरी जमीन पर कब्जा किया गया। यह प्रशासन को इसकी चिंता क्यों लगी कि इस तरह का आरोप लगा दिया कि इन्होंने अपने मां का जो है कि फर्जी हस्ताक्षर करके दस्तावेज न्यायालय में जमा किया? यह पूरी तरह से भाजपा का की प्रायोजित जो है कि साजिश है। ये गलत आरोप है। बिल्कुल, ये प्री प्लान्ड है। आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों और विधायकों ने लफंगईपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, भारतीय संस्कृति के विरोध में दिया, महिलाओं को लांछित करने वाला बयान दिया। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब्बास अंसारी को चटपट में जो है कि 2 बरस की सजा सुनवा करके सदस्यता खत्म कराने का काम किया गया। और अब ये सोच रहे हैं, कहीं कहीं कयास लग रहा है कि ब्रजेश सिंह माफिया डान जो है कि वहां से चुनाव लड़ेंगे और जोगी के बिरादरी के हैं उन्हें चुनाव जिता ले जाएंगे। तो जिस तरह मुख्तार अंसारी वहां से जेल में रह करके 3 बार चुनाव जीते, ये भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है, वहां की जनता जो है उमर अंसारी को जो है जेल में भी अगर ये बंद करके रखेंगे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले गए हैं, रखेंगे। जैसे मुख्तार अंसारी को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा, मऊ सदर के विधानसभा उपचुनाव में जो है उमर अंसारी को भी जो है कि चुनाव जिता करके जो है वहां के सम्मानित मतदाता भेजने का काम करेंगे। भाजपा लाख चतुराई करे, लाख षड्यंत्र करे, अंसारी परिवार की जो छवि है, मुख्तार अंसारी ने जो बोया है, उनके बेटे जो है लंबे समय तक का जो है कि उनकी विरासत को बचा करके रखने में सफल रहेंगे। अच्छा, एक बात हमको बताइए, ब्रजेश सिंह भी बड़ा नाम है। कभी कहा जाता था कि दाऊद इब्राहिम से उनके अच्छे, मतलब अंडरवर्ल्ड से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। अगर ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ते हैं मऊ सदर की विधानसभा सीट पर तो वहां जीतना तो नामुमकिन होगा उमर अंसारी। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी, ये योगी आदित्यनाथ क्या कहते थे कि या तो अपराधी और माफिया जो है कि प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे, नहीं तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो सूची 63 जो है कि अपराधियों और माफियाओं की जारी किए थे, जिन पर 50, 60, 48, 76, 86 मुकदमे कायम थे, आखिर में उसमें से जितने सिंह उपनामधारी थे, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, कितने लोगों की प्रॉपर्टी सीज हुई, कितने लोगों के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया, कितने लोगों का फेक इनकाउंटर किया गया। तो भैया, भारतीय जनता पार्टी में एक कहावत बड़ी जोरों से चरितार्थ हो रही है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो भैया, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने को कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है। योगी आदित्यनाथ जी बनारस गए थे एक बार 3-4 महीना पहले, और एक बहुत बड़ा माफिया जो कि कचहरी सर्किट हाउस के बगल में आवास है, उनके उस माफिया के घर पर जब योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो यह माफिया मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश को कहां से करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाति विशेष को जो है बचाने का और कुछ जातियों को टारगेट में लेकर के उनको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, सवाल तो हमारा वो है ना कि ब्रजेश सिंह अगर आते हैं मैदान में तो उमर अंसारी उनके सामने टिक पाएंगे, अंसारी परिवार टिक पाएगा? देखिए, चाहे ब्रजेश सिंह लड़े, चाहे विनीत सिंह लड़े, चाहे धनंजय सिंह लड़े, इन लोगों के लड़ने से वहां की जनता जो है बेवकूफ नहीं, डंके की चोट पर जो है उमर अंसारी को या अंसारी परिवार का जो भी प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ेगा, वहां के सम्मानित मतदाता, पिछड़े, दलित, अकलियत, पसमानदा हो, समाज के लोग जो हैं अपना एक वोट सहेज करके जो है
भारतीय जनता पार्टी के गाल पर करारा तमाचा मारने का और मुख्तार अंसारी के सम्मान को बचाने का काम करेंगे। और वहाँ की जनता जो है मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि के तौर पर जो है उनके बेटा उमर अंसारी को भले ही यह सरकार साजिश करके जेल में रखे, श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। अच्छा, आपको लगता नहीं कि इससे पहले भी जो अभी चुनाव हुए, जो है विधानसभा को उपचुनाव हुए 10-10 जगहों पर, आप हर जगह हारते हुए आए, 1-2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, अभी मिल्कीपुर हुआ था, बड़ी बुरी तरह से हारे, उस पर भी जो आपके प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी रहे, लगातार विधायक चुनते रहे, उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो समाजवादी पार्टी ने तरह तरह के आरोप भी लगाए थे। तो लगता नहीं कि जब सारे चुनाव आप हारते जा रहे हैं तो मऊ का विधानसभा का जो चुनाव है, उपचुनाव हो, वो कैसे जीत पाएंगे? देखिए, पहली बात है कि जो उपचुनाव में आपने बताया किस तरह से प्रशासनिक गुंडई करके, पुलिस द्वारा लाठी डंडा भजवा करके और लाल कार्ड जारी करके और मिल्कीपुर का चुनाव हो या मीरापुर का चुनाव हो, हराने का काम किया गया। आपको यह अंदेशा है कि मऊ में भी ऐसा करेंगे, तो मऊ के मतदाता जो है कि अब सतर्क हो गए हैं। और मुख्तार अंसारी जी ने जो गरीबों के लिए, दलितों, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए जो उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, उनकी जो है कि बुरे समय में मदद करने का काम किए, एक जो है कि दानवीर का चरित्र का वहाँ पर प्रमाण देने का काम किए, तो वहाँ की जनता इनके लाठी डंडा से जो है डरेगी नहीं। ये लाख प्रशासनिक गुंडई कराने का काम करेंगे, लेकिन अंसारी जी ने जो बोया है, मुख्तार अंसारी जी ने, उसका प्रतिफल जो है कि उनके परिवार को मिलेगा। उनका बेटा जो साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, वह जेल में रह करके, मुख्तार अंसारी जैसे 3 बार जेल में रहकर चुनाव जीते, उमर अंसारी भी वहाँ से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये है कि क्या मऊ का जो अब उपचुनाव अगर हो गया, मान लीजिए अभी उसमें समय है, होगा कि नहीं होगा इसमें भी अभी संदेह है, अगर हो गया तो मानते हैं कि वो मुख्तार अंसारी के सम्मान का चुनाव होगा? फिर बिल्कुल जो है कि हम वहाँ की जनता जो है कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उपचुनाव का इंतजार कर रही है। और विधायिका की जो नियमावली है और निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है, 6 महीना के से अधिक कोई सीट को रिक्त नहीं किया जा सकता, 6 महीना के अंदर उपचुनाव कराना ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि यह उपचुनाव महीना 2 महीना में, और जहाँ तक है कि या तो बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसी के साथ इसकी भी जो है कि निर्वाचन आयोग घोषणा करेगा, चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो है कि वहाँ करारी हार मिलेगी। उमर अंसारी जो है कि भारी बहुमत से मुख्तार अंसारी जी की तरह ही रिकॉर्ड कायम करते हुए जीत को हासिल करेंगे। अब्बास उमर तो आपको चाचा उचा कहते होंगे, अब्बास या उमर जो है, तो क्या आप भी जाएंगे चुनाव? देखिए, अफजाल अंसारी हो, मुख्तार अंसारी हो, हम लोगों से भाई भाई का रिश्ता रहा है। तो चाहे मन्नू अंसारी हो, चाहे अब्बास अंसारी हो, चाहे उमर अंसारी हो, ये उनका जो है कि रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ। और एक तो चाचा के रिश्ते के नाते, और एक रिश्ता हमारा और है, ऊपर अल्लाह है और नीचे मल्लाह। अल्लाह के बंदे और मल्लाह हो, बटोगे तो कटोगे। तो इसलिए हमें बटना कटना नहीं है, हमें जो है अपनी एकता का परिचय देने के लिए हम जो है कि बिना बुलाए भी जो है कि उमर अंसारी अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं अपने साधन और संसाधन से जाकर के जो है, जो मुख्तार अंसारी जी से, चाहे उस परिवार से जो रिश्ता नाता रहा है, उसके आधार पर जो है कि भतीजे की नैया का खेवनहार बनने के लिए लौटर राम निषाद जो है कि मऊ के विधानसभा उपचुनाव में जो है कमर कस करके वहाँ पर तैयार रहेगा। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे मऊ सदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। अगर मऊ सदर विधानसभा सीट पर चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी से लगभग जो कैंडिडेट होंगे वो उमर अंसारी ही होंगे। हमारे साथ जिम्मेदार नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और ख़ास गाजीपुर से लगाव रहा है, चूँकि वो इनका गृह जनपद है। चौधरी लौटन राम निषाद जी ने कहा कि वहाँ ब्रजेश सिंह आ जाए चाहे कोई आ जाए, वो जो उपचुनाव होगा मऊ का वो मुख्तार अंसारी के सम्मान का चुनाव होगा। अगर उमर अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने कोई आ जाए, चाहे ब्रजेश सिंह आ जाए चाहे कोई आ जाए, कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। 3 बार चुनाव खुद मुख्तार अंसारी जेल में रह कर के जीते, तो उसी तरह से उनके बेटे उमर अंसारी भी मऊ सदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा तो वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।